इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि खुले आसमान में इस समय किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर हो चाहे टिकरी बॉर्डर हो, और कुछ किसान इस ठंड के मारे बेहद परेशान भी हैं। और एक किसान जिनका नाम अजय मोर था, उन्होंने 32 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। सोनीपत के गोहाना का निवासी थे अजय मोर, प्रदर्शन कर रहे थे। पहली शहादत इस ठंड ने ले ली है और इस प्रदर्शन में किसानों ने उनको श्रद्धांजलि भी दी है। ये आसान काम नहीं है। वैसे किसान एक ठोस मिट्टी का बना होता है, उसको बहुत सारे मौसम बेअसर होते हैं, लेकिन शायद ये जो खुला आसमान था लंबे वक्त तक 12 से 13 दिन, आज 13वां दिन है, 13 दिन की ठंड वो शायद झेल नहीं पाए, या हो सकता है उनके पास उतने वैसे इंतज़ाम ना रहे हो। हम सबको उनकी ठंड के और जो खुला आसमान है उसके बारे में समझना होगा कि कितनी मुश्किल में किसान इस वक्त में रह रहे हैं। और अजय मोर के परिवार में 3 बच्चे हैं, पत्नी है और बुजुर्ग माँ बाप हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, जो लोग हक के लिए लड़ने के लिए यहाँ आए हैं वो अपने पीछे कितनी सारी जिम्मेदारियां भी छोड़ के आए हैं। और ऐसा आसान नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए कि 13 दिन वो इसके कदर बैठा रहे। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, अगर ये कहा जाए कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, सरकार ने अगर इतना वक्त नहीं लिया होता और वो अड़ियल रुख नहीं अख्तियार किया होता, जिसकी वजह से किसानों को आज 14वें दिन तक वहां बैठना पड़ा है और एक की बलि ले ली गई, 3 बच्चे, पत्नी और बुजुर्ग मां बाप, तो सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि ऐसी क्या जिद है जो इन मांगों में, या फिर ऐसा क्या है जो नहीं मानी जा सकती? देखिए शारिक, ये पहली मौत नहीं है इस किसान आंदोलन में। लगभग 5 से ज़्यादा मौतें और भी हो चुके हैं, लेकिन इस सिंघू बॉर्डर पर जब से किसान 13 दिन में आए हैं उनमें ये पहली मौत है। सोमवार तक ये किसान यहाँ आंदोलन में थे। रात में अपनी ट्रॉली में सोए अपने गांव वालों के साथ में, और जब सुबह उठे बाकी लोग तो उन्होंने देखा कि अजय मोर की सांसें नहीं चल रही हैं, ना उनकी हृदय गति रुक चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर प्रशासन को सूचित किया, क्योंकि जो ये हिस्सा है जहाँ पर हम खड़े हैं सिंघू बॉर्डर में, बैरिकेड का ये हिस्सा ये सोनीपत ज़िले में आता है। तो इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, क्योंकि कोविड का दौर है तो पहले कोविड टेस्ट किया जाता है, उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं सोनीपत के, उनका कहना है कि इनकी मौत हृदय गति रुकने से हुई है, और बड़ा कारण है वो हाइपोथर्मिया, यानी जो ठंड लगने से इनकी मौत हुई है। इनके परिवार में 3 बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं और इनकी पत्नी हैं। इनके बड़े भाई की कुछ दिन पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो ऐसे में यही अपना घर चलाने वाले इकलौते सदस्य थे जो कि किसानी करके किसी तरीके से वो अपना घर चलाते थे। ये जो तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उसमें वो तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है शारिक। उस तस्वीर में लिखा है, हम आतंकवादी नहीं, हम किसान हैं। यही दफ्ती लिए वो यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर प्रदर्शन करते थे, लोगों को दिखाते थे कि आप हमें आतंकवादी कह रहे हो, उग्रवादी कह रहे हो, हम किसान हैं, देखिए हमारे पास असलहे नहीं हैं, शस्त्र नहीं हैं। और वही किसान यहाँ से ज़िंदगी के जंग हार गया। अभी किसान संगठनों में काफ़ी रोष है इस बात को लेकर के, क्योंकि अभी धीरे धीरे ये खबर जैसे जैसे रिपोर्ट होगी और जैसे जैसे और लोगों तक ये बात पहुँचेगी, गुस्सा भी बढ़ने वाला है। तो फिलहाल काफ़ी दुखद खबर है सिंघू बॉर्डर से कि एक युवा किसान, 32 साल उम्र थी सिर्फ उनकी, हो सकता है इनको और कॉम्प्लिकेशंस रहे हों, लेकिन वो तमाम जानकारियां जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर की जाएगी हमारे साथ तभी में प्राप्त होंगी। लेकिन फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि ठंड लगने से इनकी मौत हुई है, इनकी हृदय गति रुक गई थी, और इनके परिवार में 3 बच्चे हैं। और ये पिछले 12 से 13 दिन तक यहाँ पर अपने गाँव वालों के साथ आए थे। सोनीपत गोहाना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आधे घंटे का ही रास्ता है इनके गांव का। वो वहाँ से आए थे ट्रैक्टर में बैठकर अपने साथियों के साथ, गांव वालों के साथ, और उसी ट्रॉली में ही जब वो रात में सोए तो सुबह उठे नहीं, जहां उनका शव मिला। अभिषेक, शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी और जो बातचीत चल रही है वो नतीजे पर जल्द से जल्द पहुंचे, जिससे इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों को खुले आसमान के नीचे अपनी रातें ना गुजारनी पड़े।